हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज जैसा कि आप सभी को पता है, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि आरएसएसबी के जो पेपर हैं, राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड, ठीक है, इनके पेपर का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, और इनके अंदर जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन अपन उनका हल देखने वाले हैं। और आगामी आपके जो भी एग्ज़ाम्स है, जो कि आरएसएसबी लेगा, जो कि सीईटी के माध्यम से लेगा। सीईटी में हाल ही के अंदर जो 17 वैकेंसी की जो एग्ज़ाम डेट जारी की, उसमें से कुछ वैकेंसियाँ सीईटी से बाहर है, जैसे संगणक भर्ती होगी, एएनएम की होगी नर्सिंग वाली, जेएनएम की होगी नर्सिंग वाली। ठीक है, बाकी सारी जो है वो सीईटी के अंदर है, जैसे अपना जूनियर अकाउंटेंट हो गया, ठीक है, प्लाटून कमांडर हो गया, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड थर्ड और एलडीसी हो गया अपना, ठीक है, पटवारी हो गया, जिलेदार हो गया, उप कारापाल हो गया। तो ये सारी वैकेंसी सीईटी के द्वारा आरएसएसबी द्वारा ली जाएगी। और आरएसएसबी का अपन पेपर का लेवल चेक करेंगे, इन्हीं में से आपको रिपीटेड क्वेश्चन वापस एग्जाम में मिलेंगे। देखना आप अपने पेपर के अंदर पिछले पेपर उठा के देख लो, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि वापस उनके या तो इर्द गिर्द से सवाल पूछा गया या वही क्वेश्चन वापस से आए हैं। तो आज से अपन जो है आरएसएसबी के पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं रिट वाले पेपर स्टार्ट करूंगा। रिट के जो 5 6 7 8 पेपर हुए थे, वो 8 पेपरों का सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद अपन नए पेपरों का सॉल्यूशन भी करेंगे। इससे पहले मैं आरपीएससी के लगभग 50 पेपर का सॉल्यूशन करवा चुका हूं, जो कि मेरे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और उन्हें आरपीएससी और आरएसएसबी आप कंप्लीट सारे पेपर देख लोगे तो आपकी राजस्थान जीके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलो सेशन को शेयर कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, अपने मित्रों से सेशन को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, जो लाल बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर दे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, घाघरोन का किला स्थित है। तो घाघरोन का किला कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। और ये आज वाला जो पेपर है, ये सिंधी लैंग्वेज वाला जो रिट का पेपर हुआ था, रिट प्री प्राइमरी टीचर का, वो सिंधी वाला है। तो इस पहले का जो सही आंसर हो जाएगा अपना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, घाघरोन का किला जो स्थित है झालावाड़ में स्थित है। इसका जो निर्माण करवाया था वो डोड परमार शासकों ने करवाया था। ठीक है, डोड परमार शासकों ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये अगला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जो कि दिखने में आपको दिक्कत ना हो। पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस शैली की प्रमुख विशेषता रही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी शैली, बूंदी शैली। ठीक है, बूंदी शैली जो है पशु पक्षियों के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण हुआ, जबकि शिकार शैली कौन सी है भी, कोटा शैली। शिकार का जो सर्वाधिक चित्रण हुआ वो कोटा शैली के अंदर हुआ। कौन सी शैली में हुआ, कोटा शैली के अंदर हुआ है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पीठीरा गीत कद गाइजे। तो पीठीरा गीत जो गाइजे ऑप्शन नंबर ए ब्याह में गाइजे। कब गाइजे भाई, ब्याह में। पीठी क्या होती है भाई, जो हल्दी लगाई जाती है विवाह के अवसर पर, ठीक है, उसे पीठी कहा जाता है। पीठी के गीत जब हल्दी लगाई जाती तब गाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है। मंगला, घोटारू, भाग्यम और ऐश्वर्या। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा घोटारू। ठीक है, ये घोटारू जो है ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है भाई, घोटारू। घोटारू जैसलमेर के अंदर स्थित है। बाकी मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या जो है आपके बाड़मेर जिले में स्थित है। ये क्या, तेल के कुएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जैन कवि समय सुंदरी रचना नहीं है। यानी जो जैन कवि है समय सुंदर, उनकी कौन सी रचना नहीं है ये आपको बताना है। तो मृगावती रास, नल, दमयंती चौपाई, पद्मिनी चरित चौपाई और सीताराम चौपाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी पद्मिनी चरित चौपाई। ये जो है श्याम सुंदर की रचना नहीं है। जैन कवि श्याम सुंदर की रचना नहीं है। मृगावती रास भी है, नल, दमयंती चौपाई है, सीताराम चौपाई, ये तीनों है, लेकिन पद्मिनी चरित चौपाई कवि जैन कवि समय सुंदर की रचना नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे यानी गैलरी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। जो बील के जो कमरे होते हैं उनके जो बरामदा होता है, बरामदा को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है, क्योंकि ये सवाल वापस भी बन सकता है, क्योंकि ये सवाल मैंने पहली बार देखा है। ठीक है, शायद आपके भी पहली बार ही नज़र आया हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डहलिया। किसे क्या कहते हैं, डहलिया।
ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है भाई, भीलों के कमरे के बाहर जो बरामदा होता है उसे डहलिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ये अगला क्वेश्चन जो है ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7, जनगणना 2011 के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है। शेड्यूल कास्ट समझ गया, मतलब एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है कि महिला साक्षरता न्यूनतम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिरोही के अंदर। कौन से जिले में, सिरोही के अंदर, ठीक है। सिरोही जिले में एसटी की जो जनजाति की जो महिला की साक्षरता दे रहा है वो सबसे कम है, सबसे कम, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सी साहित्य कृति राजस्थान साहित्य आदिकाल से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सी कृति है वो, नेमिनाथ जो रास है वो आदिकाल से संबंधित है, ठीक है। और वैली किशन रुक्मणी रचना किसकी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन आ गया अपना, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो करौली प्रजामंडल की जो स्थापना की थी वो त्रिलोक चंद माथुर ने करी थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसने की थी भाई, त्रिलोक चंद माथुर ने 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना करी थी, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फोक ड्रामा चारबेत इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। लोक नाट्य चारबेत निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल टॉक से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई, टॉक से संबंधित है, ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे वो अब्दुल करीम निहंग थे। और ये टॉक के अंदर कब स्टार्ट हुआ था, तो टॉक के जो शासक थे फैजुल्ला, उनके काल में ये शैली यानी लोक नाट्य चारबेत शैली का शुरुआत हुई थी। और ये सवाल हाल ही में EORO के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। इससे पहले वीडियो का जो एग्ज़ाम था उसमें भी चारबेत शैली पूछा गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है इस चारबेत शैली के इर्द गिर्द वाले टॉपिक और इसके इर्द गिर्द वाले जो सवाल है वो आप सभी याद कर लें। नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार का किला किस जिले में स्थित है। तो सोनार का किला जो स्थित है वो जैसलमेर में स्थित है, पीले पत्थरों से निर्मित है। इसका निर्माण राव जसल भाटी ने किया था। कब किया था, 1155 ईस्वी के अंदर किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है हमारे ये आ गया आपके सामने। सिरोजम मृदा जिस जिले में मिलती है वह है। सिरोजम मृदा जिस जिले में मिलती है उस जिले का नाम आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जयपुर। कौन सा होगा भाई, जयपुर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो सिरोजम मृदा की मैं विशेषता बताता हूँ कहाँ मिलती है। जहाँ आपको खारे पानी की झीलें मिलेगी उसी के पास आपको सिरोजम मृदा मिलेगी, ठीक है। तो जयपुर में जो सांबर है वो बड़ी झील है, तो इसके आसपास जो है सिरोजम मृदा पाई जाती है, इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो जयपुर को माना गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा संत राजस्थान नी है, ये आपको बताना। अक्खा जी, पीपा जी, लालदास जी, जम्बो जी। तो ऑप्शन नंबर 1 अक्खा जी का जो संबंध है वो राजस्थान से नहीं है भी, ठीक है। बाकी पीपा जी का भी है, जम्बो जी का भी है, लालदास जी का भी है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबान कहाँ रखी हुई है। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग 15 से 20 बार पूछा गया और बहुत आसान क्वेश्चन है। जयगढ़ में रखी गई। तोप का नाम भी जेबान है और किले का नाम भी जयगढ़ है। और है जयगढ़ का पड़ता है, जयपुर के अंदर पड़ता है। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी जयगढ़ में रखी गई है। ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इसका एक बार गोला चलाया गया जो कि चाकसू में जाके गिरा था, बहुत दूर, जो चाकसू के अंदर एक तालाब का निर्माण हो गया था। ग्रेनाइट, नाइस और सिस चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये, इसका आंसर आपको बताना है। काली मृदा, लाल पीली मृदा, दोमट मृदा और रेतीली मृदा। तो ग्रेनाइट, नाइस, सिस्ट यानी चट्टानों से जो निर्मित होती है मिट्टी में लाल पीली मिट्टी और लाल लोमी मिट्टी का जो निर्माण होता है वो ग्रेनाइट, नाइस और सिस्ट की चट्टानों से होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस शैली से संबंधित है, ये आपको बताना। किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है वो किस शैली में संबंधित है, ये आपको बताना। द्रविड़ शैली, नागर शैली, गुज्जर प्रतिहार शैली और बैसर शैली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी,
गुज्जर प्रतिहार शैली से निर्मित है। कौन सी शैली से निर्मित है? गुज्जर प्रतिहार शैली से निर्मित है। और ये किराड़ू के जो मंदिर है कहाँ पड़ते हैं? बाड़मेर में। कहाँ है? बाड़मेर के अंदर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते से राजस्थान का किराड़ू के नाम से भी जाने जाते हैं। जामर कोटड़ा की खाने किसके लिए जानी जाती है? तो जामर कोटड़ा की जो खाना है वो किसके लिए जानी जाती है? वो रॉक फास्फेट के लिए जानी जाती है। किसके लिए फेमस है भाई? रॉक फास्फेट। और ये जामर कोटड़ा जो पड़ता है उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? उदयपुर में पड़ता है। जामर कोटड़ा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा। उदयशाही, अमरशाही और खंजरशाही क्या है? राजस्थान के आभूषण है, राजस्थान की बोलियां है, राजस्थान की पगड़ियाँ की शैली है, या सिक्कों के प्रकार हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान की पगड़ियों की शैली है भाई, अमरशाही, उदयशाही और खंजरशाही। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, और ये मेवाड़ की पगड़ियाँ है। ठीक है। कौन सी, कहाँ की पगड़ियाँ? मेवाड़ की। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की कौन सी बोली मध्य प्रदेश रा कई जिलों में बोली जाए? यानी राजस्थान की कौन सी बोली जो मध्य प्रदेश के कई जिलों में बोली जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मालवी। राजस्थान की जो मालवी लैंग्वेज है, मालवी राजस्थान में कहाँ बोली जाती है? हाड़ौती के पठार में बोली जाती है। कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारात के टच में जो जिले हैं एमपी के, और वहाँ भी ये मालवी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20। ठीक है। व्हाट इज द आर्ट ऑफ गोल्ड मीनाकारी ऑन कैमल स्किन गोल्ड? यानी ऊंट की खाल पर जो स्वर्ण मीनाकारी की कला है वो क्या कहलाती है आपको बताना है। थेवा कला, उस्ता कला, छपाई कला, दाबू कला। देखो थेवा कला का तो संबंध प्रतापगढ़ से हो गया अपना, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा उस्ता कला कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? उस्ता कला कहलाती है। और उस्ता कला के जो प्रसिद्ध कलाकार थे वो हिसामुद्दीन उस्ता थे। कौन थे भाई? हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता को इस कला के लिए पद्म श्री का पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान माना जाता है? तो 21 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कौन सा होगा देखते हैं। थारपारकर, राठी, मालवी और गिर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान माना जाता है? तो राठी का जो मूल स्थान है वो राजस्थान माना जाता है। थारपारकर जो मानी जाती है वो बिल्कुल अपने कहा की मानी जाती है भी, ये अपने पाकिस्तान के सिंध प्रांत से मानी जाती है। गिर गुजरात की मानी जाती है, मालवी एमपी की मानी जाती है। ठीक है। और राठी का जो मूल स्थान है वो राजस्थान है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है, ये आपको बताना है। धान की किस्म नहीं है, कौन सी नहीं है किस्म, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ज्योति। ऑप्शन नंबर सी जो है ये धान की किस्म नहीं है। ठीक है। रत्ना, बाला, गोविंद ये धान की किस्म है, लेकिन ज्योति जो है धान की किस्म नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते, ये 23 क्वेश्चन आपके सामने है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इन बेनेश्वर फेयर नाउन इज कुंभ ऑफ ट्राइबल हेल्ड? आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेनेश्वर का मेला किस जिले में लगता है? तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेनेश्वर का जो मेला है कहाँ लगता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या झालावाड़? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर में लगता है। कहाँ लगता है? डूंगरपुर में। और डूंगरपुर के कौन से स्थान पे लगता है? त्रिवेणी संगम, जहाँ एक नवा टापरा नामक स्थान है वहाँ पर ये मेला लगता है। कब लगता है ये? माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। ठीक है। माघ पूर्णिमा को, माघ शुक्ल एकादशी को शुरू हो जाता है और 4 दिन माघ पूर्णिमा तक ये मेला लगता है। और ये यह बेणेश्वर मेला लगता है। ये बेणेश्वर धाम जो है इसका निर्माण जो किया था संत मावजी ने किया था। संत मावजी का संबंध भी डूंगरपुर से है। इनकी जो प्रधान पीठ है वो साबला ग्राम में, इनका जन्म भी जो हुआ था कहाँ से हुआ था? साबला ग्राम डूंगरपुर में। निष्कलंक संप्रदाय की जो स्थापना की थी उसकी जो प्रमुख पीठ है वो भी साबला ग्राम में स्थित है। और ये आदिवासियों का कुंभ है। ठीक है। नेक्स्ट डामोर जनजाति का जो कुंभ है वो कौन सा मेला आपको बताना है। तो डामोर जनजाति का जो प्रमुख मेला होता है वो छेला बावसी का मेला और ग्यारस की रेवड़ी। ये डामोर जनजाति का जो मेला है ये डूंगरपुर में लगता है। इसके अलावा
गुजरात के पंचमहल ज़िले में भी लगता है। ये सवाल भी पूछा हुआ है, तो आप अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करें। और आप नए हो तो मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो दूध व खारा जो संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर से संबंधित है। ठीक है, उस समय चूरू में हुआ था, और चूरू जो है बीकानेर रियासत में आता था। तो दूध व खारा आंदोलन का जो संबंध है वो कौन सी रियासत से हो जाएगा, वो बीकानेर रियासत से था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो अमर सागर जो पवन ऊर्जा परियोजना वो कौन से जिले में स्थित है, तो ये जैसलमेर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है भाई, जैसलमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे, आपको बताना। जस्ट मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कौन सा संप्रदाय उन्होंने शुरू किया था भाई, निष्कलंकी प्रदाय, क्योंकि इसको कल्कि का अवतार भी कहा जाता है। संत मावजी को कल्कि का अवतार भी माना जाता था, इसलिए निष्कलंकी जो संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो संत मावजी है, और इनका संबंध साबला ग्राम डूंगरपुर से है। क्लियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 27, कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान हुई थी। तो देखो, कोटा के अंदर बर्टन, कोटा के अंदर था बर्टन, और जोधपुर के अंदर था कौन था, मॉक मोसन। जोधपुर में जो था, जो अफवाह के विद्रोह के दौरान मारा गया था, वो मॉक मोसन था, जबकि कोटा में था बर्टन। कोटा में कौन था, बर्टन। ठीक है, कोटा में था मेजर बर्टन। मेजर बर्टन को जो है इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और सबसे व्यवस्थित जो विद्रोह हुआ था वो कोटा के अंदर ही हुआ था। कोटा का जो शासक था वो राम सिंह सेकंड था। ठीक है, और कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने करौली के शासक मदन पाल ने उनकी सहायता की थी। ये सवाल भी एग्जाम में बना हुआ, जरूर आप इसे नोट करें। ठीक है, और कोटा में जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो किसने किया था, एक तो मेहराब का और एक हरदयाल ने, मेहराब का और हरदयाल ने किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 27 हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अमर चूनड़ी कहानी संग्रह रचनाकार है। ये भी नया क्वेश्चन है भाई, ये भी फर्स्ट टाइम बना, ना आरपीसी ने पूछा ना आरएसएस ने, फर्स्ट टाइम पूछा गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट टाइम पूछा जाता है उस क्वेश्चन की वापस बनने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो 90% तक होती है। इसलिए मैं कहता हूँ जो नया क्वेश्चन होता है ना, आप उन्हें अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये नए क्वेश्चन होते हैं, यही मेरिट तय करते हैं। अगर देखो कॉमन सवाल वो सभी स्टूडेंट कर लेते हैं, सभी कैंडिडेट उसको कर ही लेते हैं, लेकिन जो नया सवाल करता है ना वो मेरिट तय करता है कि यार मैं कुछ नया करके आया हूँ, जो किसी विद्यार्थी ने ना किया। तो वो नए जो सवाल होते हैं ना वो मेरिट तय करने वाले सवाल होते हैं, इसलिए नए सवालों को आप नोट्स में ज़रूर ऐड किया करो। ठीक है, तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो नरसिंह राज पुरोहित। क्या हो जाएगा भाई, नरसिंह राज पुरोहित। अमर चूनड़ी जो कहानी है उसके जो रचनाकार है, संग्रह के जो रचनाकार है वो नरसिंह राज पुरोहित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन में, ये आ गया, विच सिविलाइजेशन हैव द कॉइन्स ऑफ ग्रीक रूलर मेनांडर ऑब्टेन्स। ठीक है, यानी यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ये पहले ही मैं आपको बताया था, कल या परसों के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मिनांडर के जो सिक्के मिले वो बेराट सभ्यता से मिले। कहाँ से मिले भाई, बेराट सभ्यता से मिले। कहाँ से मिले, बेराट सभ्यता से। ठीक है, और बेराट सभ्यता की जो खोज है वो किसने करी थी, दयाराम साहनी ने करी थी। किसने करी थी भाई, दयाराम साहनी ने करी थी। ठीक है, और कालीबंगा है जो अपनी गंगा का हनुमानगढ़ में पड़ती है, गणेश्वर अपनी कहाँ पड़ती है, सीकर में, बालाथल अपनी उदयपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है भाई, उदयपुर में पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो कुरुंजा, पीपली, घूघरी और केवड़ा ये क्या है आपको बताना है। ठीक है, या क्या है आपको बताना है। तो ये जो है राजस्थान के लोकगीत है जो कि मरुस्थलीय यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में गाए जाते हैं, यानी रेगिस्तानी क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत है, कुरुंजा, पीपली, घूघरी और केवड़ा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थानी लोकगीत है कुरुंजा, पीपली, घूघरी, केवड़ा, क्या है, तो राजस्थान के लोकगीत है। ये राजस्थान के लोकगीत है, और राजस्थान के लोकगीत को अपनी संस्कृति का जो पहरेदार बताया वो किसने बताया, महात्मा गांधी ने बताया। ये भी आप ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आ गया अपना 33,
सॉरी 32 बाकी रह गया था। इसके बाद नीचे और क्वेश्चन थे, हाँ ये रहे और क्वेश्चन है, ठीक है 30 कर लिया थे, 31 पे चलते अपन। पिंक मार्बल माइनिंग एरियाज यानी गुलाबी संगमरमर का जो खनन क्षेत्र है वो कहाँ है, ये आपको बताना है। गुलाबी संगमरमर कहाँ होता है ये आपको बताना है। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबरमल। ठीक है, कहाँ मिलते हैं गुलाबी संगमरमर जो मिलता है, बाबरमल मिलता है। बाबरमल कहाँ पड़ता है ये आपको बताना है। ठीक है, बाबरमल स्थान कहाँ पड़ता है कमेंट करके जरूर बता। बाबरमल कहाँ पड़ता है, तो बाबरमल पड़ता है अपने उदयपुर में। कहाँ पड़ता है भाई, उदयपुर में पड़ता है। ठीक है, तो अब याद रखना ये कहाँ पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर गुलाबी संगमरमर का खनन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है। चिरमी जो है पेड़ है जो कौन से राज्य में मिलता है, तो चिरमी जो मिलती है अपने को, क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर हो जाएगा पूर्वी मैदान के अंदर। ठीक है, चिरमी गीत भी है। ठीक है, और यह चिरमी पेड़ भी होता, तो क्या पूछा गया, तो वो बिल्कुल गीत के लिए पूछा गया मेरे हिसाब से। चिरमी जो गीत गाया जाता है वो पूर्वी मैदान में गाया जाता है, और इसके जो पेड़ भी है वो पूर्वी मैदान में हो सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 30 नेक्स्ट, केसरी सिंह बारठ चेतावनी चुंगटिया किसने संबोधित करने लिखा था। यानी केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी चुंगटिया जो छंद लिखा था वो किसको संबोधित करके लिखा था, ये 33 का आपको बताना है। राज सिंह को, फतेह सिंह को, राय सिंह को, जय सिंह को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करके दिल्ली दरबार से रोकने के लिए ये जो है चेतावनी चुंगटिया लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वागड़ पर्यटन सर्किट में शामिल है, ये आपको बताना है। ठीक है, 34 में वागड़ में कौन कौन सा शामिल है ये आपको बताना है। ठीक है, तो वागड़ सर्किट में जो शामिल है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, वागड़ सर्किट में जो शामिल है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पंजाब रे अबोहर फाजिलका और बठिंडा खेतर राजस्थानी रे कुणसी बोली रो असर है। यानी पंजाब के जो अबोहर फाजिलका और बठिंडा है इस क्षेत्र के अंदर राजस्थान की कौन सी बोली का असर है ये आपको बताना है। ठीक है, तो बीकानेरी हो नहीं सकती। ठीक है, मैं बताता हूँ, बीकानेरी बोली बोली नहीं जा सकती, शेखावटी बोली बोली नहीं जा सकती, मेवाती बोली नहीं जा सकती। तो वो असर जो है वो बांगड़ी का असर है। कौन सी बोली का असर है, वो बांगड़ी बोली का असर है। ठीक है, बांगड़ी बोली इधर बोली जाती है। ठीक है, वागड़ी अलग है, ये बांगड़ी अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, वागड़ी तो अपने दक्षिणी राजस्थान है डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ बोली जाती है। बागड़ी जो है, बागड़ी जो पंजाबी जैसी बोली होती है, पंजाब के अबोहर फाजिलका और बठिंडा के क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट, मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो कौन से शासक को पराजित किया था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया था। किसे पराजित किया था, महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया था। ठीक है, और फिर कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है, सीतावाड़ी मेला मुख्यतः डेस जनजाति से संबंधित है। तो सीतावाड़ी का जो संबंध है वो सहरिया जनजाति से है। कौन सी जनजाति से, सहरिया जनजाति से। सहरिया जनजाति का जो निवास है बारा के शाहबाद और किशनगंज, शाहबाद और किशनगंज तहसील के अंदर सहरिया जनजाति रहती है। ठीक है, और इस सहरिया जनजाति का कुंभ है सीतावाड़ी का मेला। ठीक है, सीतावाड़ी का मेला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आ गया 38। ठीक है, 38 और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में सीसा जस्ता का सबसे बड़ा निक्षेप स्थित है। तो राजस्थान में सीसा जस्ता का सबसे बड़ा जो निक्षेप यानी सबसे बड़ा जो भंडार है वो कहाँ है, तो सिंधेश्वर कला में। कहाँ स्थित है भाई, सिंधेश्वर कला। सिंधेश्वर कला ये खान का नाम है। ये कहाँ पड़ती है, राजसमंद में पड़ती है। कहाँ पड़ती है भाई, राजसमंद में पड़ती है सिंधेश्वर कला। राजस्थान में सीसे जस्ता का सबसे बड़ा निक्षेप यानी भंडार का स्थित है, तो सिंधेश्वर कला में स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मराठा विजय के प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था। तो सरगासुली का जो निर्माण करवाया था वो ईश्वरीय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था भाई, ईश्वरीय सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब करवाया था, 1749 के अंदर करवाया था। 1749 के अंदर करवाया था मराठों की विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, भड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो भड़ला जो सोलर प्लांट है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है,
जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जोधपुर हो जाएगा। कौन सा भाई? जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो करंट का सवाल आ गया अब। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर बजरंग लाल ताखर राजस्थान के किस जिले से संबंध है? तो बजरंग लाल ताखर का जो राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है? बजरंग लाल ताखर जो संबंध है इनका वो सीकर से है। किससे है भाई? सीकर से है। ठीक है, तो बजरंग लाल ताखर का जो संबंध है वो सीकर जिले से। इन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो 42वां क्वेश्चन देखते हैं। 42वां क्वेश्चन क्या है? नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? तो स्कूली स्तर को जो बांटा गया है वो 4 स्तरों पर बांटा गया है भाई। कितने स्तरों पर बांटा गया है? 4 स्तर पर। NEP 2020 के अनुसार इसको जो 4 स्तर पर बांटा गया, कौन से स्तर है? 5, 3 + 3 + 4। समझ गए? 5, 3, 3 + 4, 4 स्तरों पर बांटा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये RT से संबंधित है, चलो ये भी मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, बच्चों का अधिकार निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस दिन लागू किया गया था? ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था भाई? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस दिन को नीले आसमान के स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 44 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 सितंबर, 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्यालय प्रबंध समिति को एक माह में कम से कम कितनी सभा आयोजित करनी चाहिए? कितनी सभा आयोजित करनी चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल एक बार। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46, ये राजस्थान का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी मुख्यमंत्री स्वावलंबन अभियान शहरी का भाग है? रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बावड़ियों का जीर्णोद्धार, शहरी क्षेत्रों का वृक्षारोपण, लोगों को परकोलेशन पिट के निर्माण के लिए प्रेरित करना। तो नीचे आपको कोड दिए हुए इस क्वेश्चन के। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये? 43वां क्वेश्चन, 46वां क्वेश्चन है। 46 के कूट दिए हुए, कूट में से आपको सही चुनाव करना है। 46 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई। 1, 2, 3, 4 रूफटॉप वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी है, बावड़ियों का जीर्णोद्धार भी है, शहरी क्षेत्रों का वृक्षारोपण भी है, लोगों का परकोलेशन पिट के निर्माण के लिए प्रेरित करना। चारों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, ये चारों ही जो है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में शामिल है। नेक्स्ट अगला देखते हैं अपन। निम्नांकित में से कौन सी योजना राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नहीं है? यानी कौन सी योजना जो है जिसमें राज्य का सेंटर का हिस्सा, ये बताना है, यानी पूरी तरह राज्य सरकार से वित्त पोषित नहीं है, ये आपको बताना है। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना ऑप्शन नंबर सी जो है ये पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं। इसमें केंद्र का भी हिस्सा है। केंद्र का जो हिस्सा है वो 60-40 का रेशियो आप ध्यान रखना। 60-40, 60 सेंटर का है, 40 स्टेट का होता है। बाकी घर घर औषधि ये 100% राज्य सरकार की है। निरोगी राजस्थान 100% राज्य सरकार की है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 100% राज्य सरकार की है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, चार चौमा, एक तरफ मंदिर है, एक तरफ आपको जिले दिए हुए। चार चौमा मंदिर चूरू, काला गोरा भैरव सवाईमाधोपुर, बीजासण माता बूंदी, धनोब माता भीलवाड़ा। ठीक है, 48वां क्वेश्चन है। तो चार चौमा जो मंदिर है ये चूरू में नहीं, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। अब आपका सवाल ये होगा सर ये चूरू में नहीं है तो कहाँ है? तो ये सर कोटा के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? कोटा जिले में स्थित है। काला भैरव मंदिर, ये काला गोरा भैरव जो है सवाईमाधोपुर में, काला गोरा भैरव का सवाईमाधोपुर में, बीजासण माता बूंदी के अंदर है, और धनोब माता भीलवाड़ा में, धनोब माता भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस वन्य जीव को दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया है? तो दौसा जिले का जो शुभंकर है वो आपको बताना है। तो दौसा जिले का खरगोश, पंचीरा, जांगिल, किलकिला। तो दौसा का जो वन्य जीव है वो दौसा का खरगोश है भाई। कौन सा है? खरगोश है। ठीक है, खरगोश है। किलकिला हनुमानगढ़ का हो गया, पंचीरा धौलपुर का हो गया, जांगिल का है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है,
ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उड़ान योजना के तहत प्रति माह कितने सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं? तो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा वो प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं। प्रति माह कितने सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं? उड़ान योजना के तहत 12 सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के लिए गोल 4 SDG 4 कब अपनाया था? ये आपको बताना है। तो 51 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी 2015 में अपनाया था। ठीक है, कब अपनाया गया? 2015 में अपनाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये एक धारा वाला सवाल है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? सॉरी, ये संविधान वाला सवाल था। तो 52 का जो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी धारा 6 के तहत जो है, धारा 6 के तहत जो है वो एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल सैनी निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? ये आपको बताना है। गोपाल सैनी का जो संबंध है वो किस खेल से संबंधित है? 53 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथलेटिक्स से संबंधित है। गोपाल सैनी का संबंध किससे? भाई एथलेटिक्स से इनका संबंध है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन केंद्र सरकार का अंश है। कितना अंश है ये आपको बताना है। केंद्र सरकार का जो अंश है वो 60%। ठीक है, 60% अंश जो है केंद्र सरकार का। हमेशा याद रखो अधिकतर योजनाओं के अंदर अधिकतम जो प्रोग्राम्स है उसमें 60-40 का रेशियो ही है। 60 केंद्र सरकार का है और 40 जो है वो राज्य सरकार का हिस्सा है। तो अगर कहीं कंफ्यूज हो जाओ तो 60-40 वाले रेशियो को जरूर याद रखना दिमाग के अंदर, तो आपके सवाल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये RT वाला सवाल आप देख लेना इसके बाद। अच्छा, ये देख लेते हैं। राज्यपाल की उपलब्धियां भत्ते भारित होते हैं। तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा, राज्य की संचित निधि पर। राज्यपाल की जो उपलब्धियां और भत्ते भारित होते हैं यानी जो दिए जाते हैं वो राज्य की संचित निधि पर। ठीक है, संचित निधि से दिया जाता है। माँ बाड़ी संचालन योजना संबंधित है, ये आपको बताना है। तो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। माँ बाड़ी संचालन योजना का संबंध शिक्षा से है। किससे है भाई? माँ बाड़ी संचालन योजना का जो संबंध है वो शिक्षा से है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा धातु पंथ से संबंधित नहीं है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको बताना कौन सा 58वां क्वेश्चन है अपना। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अलग दरीबा ये भी धातु पंथ से संबंधित है, दादू खोल भी इनसे संबंधित है, नैराणा भी। लेकिन अर्णब वाणी का संबंध जो है वो दादू दयाल से नहीं है, ये राम सनेही संप्रदाय से है। और रामचरण जी और इनके गुरु ने मिलकर ये जो है ये जो छोटे से गीत है अर्णब वाणी, ये गीतों का संग्रह लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो 58 के बाद 59वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 59 आ गया। सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है भाई, गजब का क्वेश्चन है। सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ संप्रदाय एक तरफ उनकी पीठ को सुमेलित करना है। ठीक है, तो करे सुमेलित। तो निरंजनी संप्रदाय का जो संबंध है वो कहाँ से है वो आपको बताना है। और परिणामी का है जो, वो देखो उसमें से परिणामी हो गया गाड़ा, गुदड़ संप्रदाय हो गया दातड़ा, राम सनेही हो गया शाहपुरा और निरंजनी संप्रदाय हो गया अपना गाड़ा नागौर। तो हो गया, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपना, देखो 2-1 2-1 4-3 2-1 4-3 2-1 3-4 2-1 4-3। ठीक है, 2-1 2-1 4-3 ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस से बताओ। निरंजनी संप्रदाय जो हरिदास ने चालू किया था, गाड़ा नागौर में प्रमुख पीठ है। परिणामी जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना के अंदर है, कुंजलम स्वरूप इनका प्रमुख ग्रंथ है। गुदड़ संप्रदाय का जो संबंध है वो दातड़ा भीलवाड़ा से है। कहाँ से है भाई? संत दास जी ने धर्म के जो इस संप्रदाय के हैं वो संस्थापक है। और राम सनेही संप्रदाय शाहपुरा में इनकी प्रमुख पीठ है। रामचरण जी इसके संप्रदाय के संस्थापक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये RTA वाला सवाल आप देख लेना। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मारवाड़ उत्सव वर्ष 2022 को किस माह में आयोजित किया गया था? ये आपको बताना है। तो 61 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना कौन सा होगा भाई? 61 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर माह में। कब मनाया गया भाई? अक्टूबर माह में मनाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 62 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर
ए आपका राइट हो जाएगा। 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये अगला क्वेश्चन आ गया अपना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो 63 का जो सही आंसर हो जाएगा टॉप अचीवर्स, अचीवर्स, आकांक्षी और उभरते व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र। तो ऑप्शन नंबर सी आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो विद्यालय शाला प्रदान, ये आप देख लेना। हाँ, ये वाला जो है अपना आपका 65। 2 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान की रैंक्स ओवरऑल पोजीशन क्या थी? तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 8वीं थी। वे कौन सी थी? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 8वीं रैंक थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन जो है अपना उस हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन शुरू हो गया। तो यही तक राजस्थान जीके और करंट के जो सवाल थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको, ठीक है। तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि देखो ये पेपर अपने मित्रों से शेयर भी करें, आप इन पेपरों के नोट्स भी बनाएं और इनके इर्द गिर्द वाले क्वेश्चन को जरूर खंगालें। और आप अगर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी।